Hi friends, hi everybody, good morning to everyone. Pranam sabko, Hayom sabko. How are you all? How was your Sunday? रेस्ट किया कि अभ्यास किया सबने योगा अभ्यास. Now all of you ready? And today is 5th October Monday. जैसे कि उस दिन सैटरडे को जो मेरा जूम मीटिंग हुआ मेंबर्स के साथ में, तो उनमें से कुछ लोगों ने बोला कि डेट एंड डे जरूर बताएं एक बार स्टार्टिंग में, क्योंकि कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जिन्हें जब लाइव आप स्टार्ट करते हैं वो लोग पेज पे जाकर तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि लाइव है, नहीं तो कभी कभी गलती से वो पहले का वीडियो चालू कर देते हैं. तो जैसे कि इसलिए उन्होंने बोला है, इसलिए मैं डेट एंड डे 5th अक्टूबर मंडे बोल रही हूँ. एंड रेडी विथ योगा मैथ्स. चलिए आज पहले हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करेंगे. वो हम पहले वो हम पहले बैठकर करेंगे. देन वार्म अप रहेगा, पूरा फुल एनर्जेटिक वार्म अप जैसा आता है बिल्कुल वैसा, बिल्कुल आप अपना एफर्ट्स पूरे डालना उसमें. जरूरी नहीं है जिस स्पीड से मेरी बॉडी मूव हो रही है, मैं मूवमेंट्स ले रही हूँ, वैसे करना है आपको. वो हम लोगों का 15 मिनट्स 20 मिनट्स का रहेगा. एंड देन जो मैंने बीच का सेशन लिया है पूरा स्पेशली फॉर डायबिटीज के लिए लिया है, क्योंकि जो मेरी जूम मीटिंग हुई उनमें जो प्रॉब्लम्स बताई गई है काफी लोगों ने. अभी ये वीक में कंटिन्यूटी में एक नी पेन सेशन, एक साइटिका एंड डायबिटीज, यह तीनों होने के बाद हमारा वेट लॉस सीरीज चालू होगा. दैट विल बी 1 वीक का पूरा वेट लॉस सीरीज रहेगा कंटिन्यू. तो पहले जिनकी प्रॉब्लम्स है तो वह पहले क्योर होनी चाहिए, तभी वह आसन में होल्ड कर पाएंगे अच्छे से. एंड ऐसा नहीं है कि डायबिटीज का सेशन है तो आप लोगों के लिए यूजफुल नहीं है. पूरा फॉरवर्ड बैठ के नीचे बेंडिंग्स होती है जिसका पूरा इफेक्ट आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे बेली पर आता है. तो इट विल डेफिनेट फ्लैट योर बेली. तो काफी आसनास ऐसे हैं, बैकवर्ड भी हैं, फॉरवर्ड भी हैं. तो हर एक सेशन हर एक मतलब इंसान के लिए बहुत ही यूजफुल है. योगा इज फॉर एवरीवन, फॉर एवरीबॉडी. Okay, let's start today's session. Come on. Smile on face. Join your hands, close your eyes. गायत्री मंत्र के साथ दिन की शुरुआत. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे. गहरी लंबी सांस भरें. चांट ओम. Inhale. एक एक सेल को वाइब्रेशन मिलता है. हमारी होल बॉडी वाइब्रेशन होती है ओम के उद्गार के साथ. कम ऑन, रब करें अपनी हथेलियों को. कीप योर आईज क्लोज. रब रब रब. दर्शन दें. धीरे से गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पर लगाएं. चेहरे पे, कंठ पे, नाभि पर. अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद. रिब्स पर ड्राई मसाज दे. घर्षण दे. रिब्स को घर्षण. एकदम स्ट्रेट खड़े रहें, एकदम स्ट्रेट. दोनों पैर मिले हुए हैं. कम ऑन, धीरे धीरे राइट हथेली से टैप.
धीरे से अपनी आंखें खोलें with beautiful smile on every face, heart filled with full happiness, joy. गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें. रिलैक्स. पहले बैठ जाएंगे. जो सूक्ष्म व्यायाम है, जो हमें जोड़ों को आज मूवमेंट्स देते हैं, वैसे हम खड़े रह के देते हैं. अभी बैठेंगे क्योंकि इसके बाद म्यूजिक पर आपका वार्म अप है. देन सूर्य नमस्कार विथ वेरिएशन है 3 राउंड. एंड उसके बाद आपके जो आसनास हैं, जो आपको पूरा सा आसन नॉलेज मिलेगा, प्राणायाम जो भी आपको करना है डायबिटिक के लिए बहुत अच्छा है. कम ऑन सिट एवरीबॉडी. एकदम सीधा बैठना है. जो चेयर पर बैठे हैं वो बैकरेस्ट ना लें, एकदम स्ट्रेट बैठे, एकदम स्ट्रेट. कम ऑन. धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे. चिन फ्रंट लॉक. हाथों की हथेलियां दोनों घुटनों पर रख लें, या तो सीधा या उल्टा करके. इनहेल, धीरे धीरे एक्सेल. इनहेल, एक्सेल. एक बार और धीरे धीरे ऊपर. सीलिंग को पूरी तरीके से देखें. मुंह खोले बंद करें. धीरे धीरे सेंटर. जब हम बैठ के नेक स्ट्रेचिंग्स करते हैं तो और अच्छा इफेक्ट आता है, बिकॉज बैठ के पूरी तरीके से ऊपर सीलिंग को देखना बहुत अच्छा नाइस स्ट्रेच होता है नेक में, थायराइड पे. कम ऑन. सांस छोड़ते हुए राइट साइड, धीरे धीरे सेंटर. सिट्स एकदम इरेक्ट, सीधा बैठें. लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर. राइट ईयर को ड्रॉप करें डाउन. राइट साइड, राइट साइड. सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सेंटर. एक्सेल लेफ्ट, लेफ्ट. जैसे ही खिंचाव महसूस करें राइट साइड, रुक जाएं. होल्ड. नॉर्मल सांसें चालू. 5 4 3 2 1. धीरे धीरे सेंटर. इनहेल, एक्सेल, राइट अगेन. Come on, down, down. 1 2 3 4 5. धीरे धीरे सेंटर. Again towards left, down, down. Feel the stretch towards right side of the neck. 1 2 3 4 5. धीरे धीरे सेंटर. Feel the stretches. ये पूरा एजेस से स्ट्रेच बहुत अच्छा आता है. लिम्फ नोड्स पे स्ट्रेच अच्छा आता है. गर्दन का शेप बनता है. कम ऑन. एकदम ढीला छोड़ते हुए रोटेशन. सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर. मन ही मन में डायरेक्शन बोलते जाएं एंड रोटेट करते जाएं. कम ऑन. रिवर्स, डाउन, राइट, बैक, लेफ्ट, डाउन, राइट, बैक, लेफ्ट. जैसे जैसे मन में बोलेंगे आपकी गर्दन बहुत अच्छे से मूव करेगी. It will follow your instructions. Relax and release. Right and left हल्का झटका. Relax. Come on. दोनों हाथ सामने. पूरी तरीके से एक फिंगर को स्ट्रेच दें. एक फिंगर. हाथ एकदम सीधा, एकदम सीधा. बाहर खींचें. Come on, come on. पूरी तरीके से खोलें, बंद करें. स्ट्रेच. एक एक फिंगर को स्ट्रेच. इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको जैज. नॉर्मल जैज, नॉर्मल जैज. पूरा एक एक फिंगर को खोलें. अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद. बिल्कुल स्ट्रेच को मेंटेन रखें. बाहर बिल्कुल स्ट्रेट आपके हाथ. धीरे धीरे रिस्ट रोटेशन. चेहरे पे मुस्कुराहट रखें. कम ऑन, कम ऑन. सांस भरें छोड़ें, भरें छोड़ें.
हथेलियां ऊपर नीचे, इनहेल एक्सेल, ढीला छोड़ते हैं, ढीला, एकदम ढीला। सिर्फ हथेलियों को फ्लैप करना है, फ्लैप फ्लैप, क्रॉस क्रॉस, क्रॉस, रिलैक्स एंड रिलीज रिलीज। दोनों हाथ मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। कम ऑन, रोटेशन, पूरे शोल्डर्स को मूव करें। 3 4 5 6 7 8, come on, reverse, 1 2 3 4 5 6 7 8, relax, दोनों हाथ घुटनों पर, come on, inhale up, hold, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, down down down, come on, एक बार और, inhale up, 1 2 3 4 5 6 7, down, एक बार और ऊपर, थोड़ा सा जल्दी, 1 2 3 4, गर्दन को एकदम सामने रखना है, 3 4 5 6 7 8 9 10, come on, right left, राइट मूव करें, पूरा रोटेशन, पूरा रोटेशन, लेफ्ट देन राइट देन लेफ्ट, घुटने पर है हाथ आपके, कम ऑन, रिलैक्स एंड रिलीज। समन्वय मुद्रा बनाए, यहाँ पर रखें, कम ऑन, दोनों एल्बोस मिलाएं, एकदम सीधा बैठें, कम ऑन, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, गर्दन नीचे नहीं झुकानी है, सामने एक ही जगह दृष्टि टिकाए रखें। रिवर्स, up and down, मैक्सिमम कौनी को ऊपर उठाने का प्रयास, ये जो कौनी है ऊपर तक लेकर आए, बिल्कुल, रिलैक्स, कम ऑन, दोनों कोनियां आगे मिलाएं, पहले सांस भरें, रिलीज। यह जो आप नोज से प्रेशर से भस्त्रिका करते हैं, एक्सेल करते हैं, CO2 छोड़ते हैं, पूरा कुपित वायु बाहर, लंग्स आपके क्लीन हो जाते हैं। कुछ भी स्टिक भी होगा अंदर, कोई भी बैक्टीरिया इंफेक्शन आपका बढ़ेगा नहीं, एक्सेल के रूप में डिटॉक्स हो जाता है पूरा। रिलैक्स एंड रिलीज, कम ऑन, दोनों हाथ एकदम स्ट्रेट, एकदम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, reverse, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, back, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वहीं पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 1 2 1, हाथ एकदम सीधे रखें, सीसॉ, गर्दन एकदम सामने, सीधी बिल्कुल, आप बैठे भी सीधे ही हैं बिल्कुल, 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10. Relax and release. Release. बीच बीच में गहरी लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है. खुद को अगेन एनर्जी से भर देना है. कम ऑन. दोनों हाथों का नमस्ते. कोहनी से कोहनी टच, हाथ के पंजे से हाथ का पंजा टच. नमस्ते बन जाना चाहिए. कम ऑन. Release and relax. Come on, दोनों हाथ चेस्ट के सेंटर पे. इनहेल. पहले ऊपर कोहनियां देखिए, ऊपर. इनहेल. एक्सेल. इनहेल. झुक के नहीं बैठना है, स्ट्रेट हो जाएं, बिल्कुल स्पाइन को सीधा रखें. रिलैक्स. शोल्डर्स का तनाव भी जाएगा आपका, भस्त्री का भी हो रही है. पीछे जो बल्जेस हैं वो भी फ्लैट हो रहे हैं. जो यहाँ पर फैट विजिबल होता है, हैंग होता है. पीठ आपकी एकदम समतल होगी, एकदम वहां पर कोई फैट नहीं, एकदम स्ट्रेट. गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें. धीरे धीरे सांस बढ़ते हुए ऊपर ऊपर. इंटरलॉक करें, इंटरलॉक, और एक फिंगर इंडेक्स खुली हुई. कम ऑन. स्ट्रेट स्ट्रेट. इसी में भस्त्रिका. ऊपर खींचें खींचें. स्पाइन के लिए बहुत अच्छा. पुलिंग मिलती है उसको ऊपर की तरफ. अपलिफ्टिंग. कम ऑन. धीरे धीरे राइट साइड. सांस छोड़ते हुए हाथों के स्ट्रेच को मेंटेन रखें. मेंटेन. क्लियर ताड़ासन. धीरे धीरे सेंटर. एक्सेल लेफ्ट. घुटना बिना ऊपर उठाए, घुटना नहीं ऊपर उठना चाहिए, अपोजिट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. धीरे धीरे सेंटर. एक्सेल. डाउन डाउन. रिलैक्स. अभी थोड़ा सा पहले साइड स्ट्रेच. यहाँ नीचे रखें कोहनी, कोहनी नीचे रखें. कम ऑन. धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर. स्ट्रेच. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे धीरे सेंटर. इनहेल देन एक्सेल. अब लेफ्ट कोहनी और पंजा नीचे. धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर ऊपर. कम ऑन. बिना घुटना ऊपर उठाए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे धीरे इनहेल. सेंटर तक इनहेल आना है. देन एक्सेल. एक्सेल भी आपको नोज से ही करना है, इनहेल भी आपको नोज से ही करना है. रिलैक्स रिलैक्स. अभी राइट हाथ घुटने पे रखेंगे, लेफ्ट घुटने पे. राइट हाथ लेफ्ट घुटने पे रखेंगे. ये वाला हाथ पीछे, पंजा खुला हुआ. पहले सांस भरें. आपका बॉडी पोस्चर फ्रंट है अभी. पहले सांस भरें. स्पाइन को सीधा ही रखना है. धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पीछे. धीरे धीरे सेंटर सेंटर. कमर का ट्विस्ट बहुत जरूरी है. सुबह उठने के बाद सारी स्टिफनेस दूर हो जाती है स्ट्रेचेस लेने से. कम ऑन. लेफ्ट हथेली राइट घुटने पे, राइट हैंड पीछे. थोड़ा सा पीछे डिस्टेंस पे रखें. एकदम स्पाइन से लगा के नहीं रखना है. जो पीछे आप पंजा रख रहे हैं थोड़ा सा दूर रखें. कम ऑन. पहले सांस भरें. छोड़ते हुए राइट साइड बैक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. धीरे धीरे सेंटर। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। कम ऑन। अभी शोल्डर ब्लेड्स को मूव करेंगे और पीछे क्लैप करेंगे। एकदम स्ट्रेट बैठें और चेस्ट के सेंटर पे हथेलियां खुली हुई। कम ऑन, जितना हो सके एल्बोस पीछे आगे पीछे। जैसे ही पीछे जाती हैं हमारे चेस्ट को नाइस स्ट्रेचिंग आती है, तो ये आपके रेस्पिरेटरी के लिए बहुत अच्छा है। कम ऑन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहां भी रख सकते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। Relax and release. Come on. अभी ये वाला हाथ यहाँ पे रखेंगे, ये वाला हाथ यहाँ पे रखा, यह लेफ्ट हैंड आपका यहाँ पर है। राइट कोनी से लेफ्ट नी को टच करना है आपको। पहले इनहेल, एक्सेल, ऊपर आ रहे हैं, इनहेल, चेस्ट स्ट्रेच आ रहा है, चेस्ट ओपनिंग, लंग्स के लिए अच्छा। नीचे जा रहे हैं, झुकना है, कोहनी से घुटने को मिलाना है, टच करना है। कम ऑन, अदर साइड। एकदम सीधा बैठे, एकदम सीधा। ये हाथ इधर रखें, सपोर्ट के लिए भी आपको मिलेगा। कम ऑन, पहले इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। अपोजिट साइड में जब आप नीचे आते हैं, कमर के लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी कमर भी पतली होती है एंड साइड ऑर्गन्स को भी इफेक्ट देता है। पूरा स्क्वीज मिलता है, नीचे तक आप झुक रहे हैं, टच कर रहे हैं इसको। कमर पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट और साइड ऑर्गन्स को दबाव मिलता है, प्रेशर मिलता है। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। कम ऑन। क्रॉस लेग भी बैठे हैं आप। धीरे धीरे लेफ्ट हाथ आगे जाएगा, आगे धीरे धीरे आगे आगे, पूरी तरीके से स्ट्रेच स्ट्रेच। चेस्ट आपकी घुटने से टच हो गई है। कम ऑन, अब फॉरहेड नीचे रखें, जितना जाता है। हाथ आगे ऐसे रखें डायगोनल, जैसे कोई खींच रहा है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे ऐसे हथेली को सरकाते आगे आना है। जैसे आप धीरे धीरे घसीट के आगे गए हथेली को, वैसे ही फ्लोर पे ऐसे टच करते करते आपको बैक आना है। आपका चेस्ट आपके घुटने से टच होगा। जब पूरी तरीके से टच हो जाए तो फॉरहेड को नीचे करना है। यह भी हमारे पैंक्रियास के लिए, साइड ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा है। लीवर को भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, किडनीज को अच्छा इफेक्ट देता है। कम ऑन। पैर अच्छे से खोल दें, एकदम खोलें। यह हाथ यहाँ नीचे पीछे रख सकते हैं, यह हाथ पीछे ले जाएं या इधर रखें, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। कम ऑन, धीरे धीरे आगे आगे, सांस छोड़ते हुए। कम ऑन, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच। घुटना टच हो गया बिल्कुल चेस्ट से। कम ऑन, फॉरहेड नीचे। 1 2 3, नॉर्मल सांस चालू। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे हथेली को सरकाते हुए वापस। स्पाइन को भी एक नाइस स्ट्रेचिंग मिलती है। डायगोनल, पूरा राइट साइड आपका घुटने के बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम राइट साइड में आपका स्पाइन स्ट्रेच होता जाता है। कम ऑन, एक बार और। स्ट्रेच स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे हथेली वापस। Come on, right.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे हथेली वापस, जैसे फ्लोर पे सरकाते हुए गए, स्लिप होते 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 आगे, इट विल हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड। अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे हाथ ऊपर करके आगे जाएंगे तो तकलीफ होगी, सरकाते सरकाते आगे जाएं, बहुत ज्यादा आगे तक जा सकते हैं। रिलैक्स, कम ऑन। भस्त्रिका करेंगे पहले, देन बाद में हम खड़े रह के वार्म अप करेंगे। पहले पूरा भस्त्रिका कर लेंगे। कम ऑन, हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ, इनहेल एक्सेल। साइड में एकदम हाथ देखिए स्ट्रेट है मेरे, हाथ पुल खींच के रखें बिल्कुल। शोल्डर्स को भी नाइस स्ट्रेच मिल रहा है, पूरा तनाव आपका दूर होता है, स्लिम होगी आपकी बाहें, आपके बाइसेप्स, पूरा फैट आपका रिमूव हो जाएगा वहां से। कम ऑन, इनहेल, ऊपर बिल्कुल हाथ स्ट्रेट, सांस भर दे पूरी लंग्स में। ये 10-10 का ओवरटर्न करेंगे, यानी 10 राउंड्स गैप, 10 राउंड्स पॉज, फिर 10 राउंड्स रिलीज। 30 से ज्यादा नहीं करना है ये। पॉज बीच में लेना जरूरी है, 10-10 के इंटरवल्स लेना जरूरी है 10-10 के बीच में। कम ऑन, अगेन। पॉज, रिलीज। पॉज यानी सांसों को नहीं रोकना है, आपने इसे रिलीज किया, खुद को रिलीज किया। ओके, ये आपके हार्ट के लिए, लंग्स के लिए बहुत अच्छा। भस्त्रिका आपकी बॉडी को वार्म अप करती है, हीट जनरेट करती है, सूर्य नाड़ी तेज करती है, डलनेस से, लेजीनेस से आप एक्टिव मोड में आ जाते हैं बिल्कुल। कोई भी ब्लॉकेजेस है आपकी खुल जाएगी, क्योंकि हम सांसों को झटके से बाहर थ्रो कर रहे हैं नोज के थ्रू। नाउ थर्ड राउंड, कम ऑन। एकदम पहले तो इरेक्ट बैठना है, ऐसे झुक के जो बैठेगा फायदे नहीं होंगे। एकदम इरेक्ट बैठे, एकदम सीधा, बीच बीच में खुद को रिमाइंड करते रहें। कम ऑन, कंप्लीट। 10-10-10 के 3 राउंड्स, 30 राउंड्स कंप्लीट। अब हम करेंगे पेंडुलम में भस्त्रिका। 2 मिनट रुको, कनेक्ट नहीं हो जाएंगे। कम ऑन, हथेलियां ऐसे मिली हुई, एक पेंडुलम की तरह एकदम इरेक्ट बैठना है आपको, एकदम इरेक्ट, एकदम सीधा। कम ऑन, रिलीज। मैंने सैटरडे को बताया था, ये डायफ्राम मसल को स्ट्रेच करता है अच्छे से, तो इससे लंग्स का विस्तार होता है, लंग्स का एक्सपेंशन होता है। और जैसे ही लंग्स का एक्सपेंशन होगा, आपकी ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा इनहेल, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उनकी कैपेसिटी बढ़ रही है, और इसी वजह से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा वर्क करेगा। ये हम स्किप नहीं करते हैं, और नहीं मैं कभी करूंगी, क्योंकि भस्त्रिका, चेस्ट ओपनिंग्स, ये शोल्डर रोटेशंस, ये हमें डेली लेने हैं, तभी आप लोगों को फायदे हुए हैं। अगर मैं ये सिर्फ हफ्ते में 2 बार करवाऊं तो फायदे नहीं होंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है वो हमें लगातार करनी है बिल्कुल।
बिल्कुल डेली करेंगे तभी आपको फर्क पड़ेगा, और कोई भी फिर चीज आपको अटैक नहीं करेगी, पकड़ेगी नहीं, कोई भी स्टिफनेस नहीं होगी। कम ऑन, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। अब हम करेंगे विरेचन, दैट इज आल्सो वेरी गुड फॉर योर लंग्स। चेस्ट के सामने लेकर आए, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, कोहनी को टच करना है रिब से। जितनी देर आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं स्टॉप करूं तब तक चलना है आपको, बंद कर देना बिल्कुल, रिलैक्स एंड डीप ब्रीथ में आ जाना। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, चेस्ट के सामने एकदम सेंटर पे। कम ऑन, रिलीज। जो थके नहीं, हाफे नहीं, जिनकी सांस फूली नहीं, दिस इज अ सेल्फ चेक। आपके लंग्स आपके हेल्दी हैं, फंक्शनिंग वेरी वेल। वाइब्रेशन होता है बॉडी में, वो फील करें, आप महसूस करें पूरी बॉडी में वाइब्रेशन। ब्लड का प्रवाह तेज हो जाता है विरेचन के बाद। पर प्रेशर से जो हम नोज से इनहेल एक्सेल करते हैं, सारे पोर्स लंग्स के खुल जाते हैं। और अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, आगे जो अपकमिंग है सीजन्स 2-3 जनवरी फेब तक, आपको विशेष ध्यान देना है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, क्योंकि एक तो साथ साथ में कोरोना भी चल रहा है, उसका भी इफेक्ट, गला खराब, सर्दी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा, साइनस, ये सब चीजें वैसे भी सर्दी में होती थी, पर अब अगर होंगी तो इंसान पहले ही डरा हुआ है और फियर हो जा रहा है कि क्यों हुआ। तो कोरोना उस टाइम अटैक नहीं करे इन बिटवीन, तो आपको पहले से ही एक वॉरियर की तरह बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग बन के रहना है, अपनी बॉडी को पहले से ही तैयारी रखनी है बिल्कुल। रिलैक्स एंड रिलीज, डीप ब्रीदिंग। पहले पैर खोल दें, थोड़ा सा टैप करें, टैप, कम ऑन जोर से। आजकल कपड़े नहीं धोते हैं हम लोग, हाथ से मशीन में डाल देते हैं, वैसी आवाज आनी चाहिए बिल्कुल। जितना टैप करेंगे, जितना टैप, आपकी बंद नसें खुल जाएंगी, जहां पे ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है अच्छे से। कम ऑन, टैपिंग इज वेरी गुड। कम ऑन, शेक शेक शेक। पिंडलियों को नीचे टैप करें, हैमस्ट्रिंग्स पीछे टैपिंग हो रही है, दैट इज आल्सो वेरी गुड। डाइजेशन के साथ सीधा सीधा कनेक्शन आपकी पिंडलियों का। कम ऑन, आप ऐसे नहीं करते हैं, लाइव में साथ साथ में कर लेते हैं। करें, एक एक मिनट अभ्यास में दें, वेस्ट ना करें। कम ऑन। इसको एजेस को टैप करें, एजेस, ये आपकी स्पाइन है, इसे लेग की स्पाइन बोला गया है। इसे पूरे पॉइंट्स आपस में टच करें, आवाज आनी चाहिए, एक्यूप्रेशर होता है, इससे भी आपकी लेग्स की सारी समस्याएं दूर होती है। कम ऑन, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? टैप करें ताकि आवाज आए। अब आपने बैठकर किया सारा जो भी सूक्ष्म व्यायाम था, ये जो भी, एंड बाद में हमने भस्त्रिका किया, विरेचन किया, इसमें भी देखिए आपको स्वेट आया बैठे बैठे भी। कम ऑन, फोल्ड करें टोस को, ओपन, फोल्ड, ओपन, फोल्ड, ओपन, कुछ देर फोल्ड करके रखें, फोल्ड अपनी पैरों की उंगलियों को, एक एक उंगली को मोड़ें आगे की तरफ। कम ऑन, खोलें, वापस खोलें, एक एक अंग का ध्यान देना है आपको, एक एक उंगली का ध्यान देना है। कम ऑन, पैर नीचे की तरफ, स्ट्रेच, थाइस पे बहुत अच्छा इफेक्ट। कम ऑन, ऊपर की तरफ, घुटने ऊपर नहीं उठेंगे बिल्कुल भी, टच है बिल्कुल मैट से आपकी टांगें, पूरी तरीके से रिलैक्स, पीछे पिंडलियों में खिंचाओ, काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स।
Come on, exhale. Again front. Come on, inhale. अपनी ओर. पैरों की उंगलियां आपको देख रही हैं. Toes facing to you. Looking at you. इतनी यहाँ तक देखना है. बिल्कुल इतना. Down. Again up. पूरा रोटेशन दे. पूरा. हील्स को फिक्स करते हुए 0 बनाए. 0. Come on, come on. यह डेली आपको करना है. मेरा अगर कभी कभी करवाना रह भी जाता है, पर आपको डेली करना है. ये सूक्ष्म व्यायाम में ही आता है पूरा. हर एक जोड़ को हिलाना, मूवमेंट देना, रोटेशन देना बहुत जरूरी. कम ऑन, पैर खोल दें. इनहेल, एक्सेल, इन, आउट. सिंगल एंकल को रोटेट करें. पूरा सिंगल. पैर खोल दें. स्ट्रेच. आपके लेग्स भी पूरी तरीके से स्ट्रेच हैं. कम ऑन, रिवर्स, रिवर्स. मेक अ बिग 0. 0 विथ योर एंकल. कम ऑन. लेफ्ट. पूरा 0 बनाएं कि पैर की उंगलियों में आपने पैन पकड़ी हुई है और उसे गोल घुमा रहे हैं. रिवर्स. 3, 4, 5, 6, 7. डाउन, 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 down. Relax. Come on. Again tapping, tapping, tapping. चलिए अभी हम वार्म अप करेंगे. 15 से 20 मिनट का है. जो थक जाएं, रुक जाएं, बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंपलसरी भी नहीं है. म्यूजिक पर. अच्छा, इसका एक ही चीज है, अपनी बॉडी को पूरा हिलाते धुलाते रहना है, मूवमेंट देनी है. अगर आप मेरी स्टेप्स फॉलो नहीं भी कर पा रहे हैं तो उस टाइम एटलीस्ट पैर को हिलाते रहें, हाथों को हिलाते रहें. पर आपका हर एक अंग, मतलब स्पेशली लेग्स एंड हाथों को आपको मूवमेंट मिलनी ही चाहिए. पहले रिलैक्स हो जाएं. डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग. शोल्डर्स को पीछे मूव करें. पीछे मूव. तो जब हम हाथ ऊपर करते हैं तो इट विल बी इजी फॉर यू. पोस्चर्स में इजी रहेगा. पसीना आ रहा है तो पोछ में पहले ही. डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग. एनर्जी को फील करें पहले ही. मैं जंपिंग नहीं करवाऊंगी. लेफ्ट एंड राइट नीज मूवमेंट्स रहेगी हमारी, हाथों की रोटेशंस रहेगी, स्ट्रेचिंग्स रहेगी, ट्विस्टिंग. ऑन.
Come on.
Relax. Come on, come on. रिलैक्स रिलैक्स, सीधे खड़े हो जाए बिल्कुल। सबसे पहले पसीना पोछे, पसीना पोछे। पूरा हमारा ब्लड का सर्कुलेशन पूरी रगों में दौड़ रहा है, फ्रॉम टोस टू हेड, पूरा ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट। अभी फैन तेज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं करेगा। पहले पसीना पोछे, हम नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को काम एंड कूल करेंगे। वाटर ब्रेक भी मिलेगी, 2 sips वाटर आर अलाउड। सिर्फ 2 घूंट पानी पीना है, वो भी अभी नहीं, रुके जरा। दोनों हाथ कमर पे, पहले तो ऑब्जर्व करें पूरी बॉडी में हीट जनरेट हो गया है। कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी, सूर्य नमस्कार, कायाकल्प और हम जो म्यूजिक पे पूरा ये वार्म अप करते हैं, इनसे पूरी आपकी बॉडी में गर्मी उत्पन्न हो जाएगी, हीट जनरेट होगा, तो हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। ठंडा शरीर मुर्दे के समान है। शरीर हमेशा एकदम, पैर के तलवे भी गर्म होने चाहिए, वार्म होने चाहिए। हमारी बॉडी जितनी थोड़ी वार्म रहती है एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, उतनी स्वस्थ रहती है। दिमाग ठंडा, मन शांत, कूल। कम ऑन, पहले मुंह धोती करेंगे, नाक से सांस लें, अंदर से गर्म वायु आपकी पूरी बाहर निकल रही है। आपका हार्ट जो एरोबिक रेंज में दौड़ रहा था, आपके साथ साथ स्पीड में था, धीरे धीरे नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। अभी सांस भरें और मुंह से ब्लो करें, मुंह से फूंक मारें, धीरे धीरे।
सांस भी धीरे धीरे भरनी है और फूंक भी बाहर, धीरे धीरे एक्सेल। वापस और 2 बार करेंगे। फूंक धीरे धीरे मारनी है, प्रेशर से नहीं मारना है, एकदम धीरे धीरे। सांस भरें, रिलैक्स रिलैक्स। और पूरी तरीके से लंग्स में हमें ऑक्सीजन इनहेल करना है ताकि वही चुस्ती फुर्ती एनर्जी से भर जाए हम वापस। कम ऑन, दोनों पंजे मिला लें, इनहेल एक्सेल। करें 2 बार और। इनहेल करने के बाद 3 सेकेंड सांसें अंदर रोकनी है। रिलैक्स। जितना लंग्स में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अमाउंट में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, पूरी बॉडी पे उसका इफेक्ट आता है, आपके ब्रेन में, आपके मन पे, आपके पूरे शरीर पे, उसकी चुस्ती फुर्ती एक्टिवनेस पे। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ, डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सेल। लॉन्ग एक्सेल से आप रिलैक्स हो जाते हैं, स्ट्रेस आपका दूर हो जाता है। सारी नेगेटिविटी, कार्टिसोल हार्मोन जो हमारा स्ट्रेस बढ़ाता है, स्ट्रेस हार्मोन है वह भी धीरे धीरे कम होता जाता है। और ऐसा नेचर आपका अद्भुत चेंजेस आ जाएंगे कि आप जब तक उस बात पे सोचेंगे नहीं, आपको रीथिंकिंग स्ट्रेस नहीं होगी। इसलिए जो योगा करते हैं, सालों से अभ्यास करते हैं, वह एकदम मस्त मौला रहते हैं, एकदम रिलैक्स रहते हैं, अपने में ही पूरा दिन ब्रीथ के साथ कनेक्ट रहते हैं। रिलैक्स रिलैक्स। अब हम पहले करेंगे उत्कट आसन। ऑल ऑफ यू रिलैक्स और नॉट? रेडी? और 2 बार सांस भर लीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। हथेलियां खुली हुई, सांस भरें, छोड़ें, नोज से ही छोड़ें, धीरे धीरे। पानी के 2 सिप ले लीजिए। जिसको भी थर्स्ट लग रहा है, गला सूख रहा है, पानी के 2 घूंट अलाउड है, पी सकते हैं। कम ऑन, ले लीजिए। ओनली 2 सिप्स आर अलाउड। Come on. उत्कट आसन, थोड़ा सा पैर शोल्डर के लेवल में खुले हुए हैं आपके। हील्स अप, टोस पर आ गए आप, हील्स अप, टोस पर आ गए। कम ऑन, धीरे धीरे सांस भर के बैठें, पर आपकी हील्स ऊपर ही रहेगी, हील्स ऊपर ही रहेगी। इसी में ये डायबिटिक वालों के लिए बहुत अच्छा है, साथ साथ में थाइस के लिए, आपके बेली के लिए पूरा दबाव पड़ता है, इसमें बैलेंस बनता है, स्ट्रेस कम होगा, आपके हार्ट के लिए भी अच्छा। कम ऑन, धीरे धीरे सांस भर के ऊपर, टोस को दबाते हुए ऊपर उठना है, आगे झुककर नहीं। सांस भरें, कम ऑन, एक्सेल। बैलेंस बनाए, बैलेंस, हील्स अप, प्रेसिंग ऑन टोस। पूरे आपके जो टोस हैं प्रेस हो रहे हैं, क्योंकि बॉडी का वेट पूरा उन पर आ रहा है, थाइस पर आ रहा है। धीरे धीरे इनहेल, रिलैक्स, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। आजकल हर एक दूसरे इंसान को शुगर की बीमारी सुनाई दे रही है। उसका एक स्ट्रेस, सबसे बड़ा जो रीजन है वो है स्ट्रेस। कभी कभी हेरिडिटरी भी रहता है, किसी किसी को शुगर डायबिटीज बर्थ से ही रहती है, तो उनको तो इंसुलिन लगानी ही पड़ती है, इंजेक्शन। हमारे ब्लड में जब शुगर लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होता है, बार बार यूरिन आना, बॉडी का वेट लॉस होना, भूख बहुत ज्यादा लगना, कोई भी घाव अगर आपको होगा तो जल्दी भरेगा नहीं, किडनी पे इफेक्ट आ सकता है, आईज पे इफेक्ट आ सकता है, आई साइट पे इफेक्ट आता है। और सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस नहीं लेनी है, क्योंकि डायबिटीज का पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन पे इफेक्ट आता है, तो उसे कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो आज हम सारे आसन करेंगे, एब्डोमेन, पैनक्रियास, जो भी स्टमक के ऑर्गन्स उनको प्रेस आए, प्रेशर आए, दबाव आए,
वो वाले सारे ऑर्गन्स, वो वाले सारे आसनास हैं जो आपके बेली फ्लैट करने के लिए भी काफी यूजफुल है। तो जिनको शुगर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, वो ऐसा ना सोचे कि यह अभी मेरे लिए आसन यूजफुल नहीं है। हर एक आसन के मल्टी बेनिफिट्स होते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ आपको। और जिनको शुगर रहता है वो बार बार थक जाते हैं, उनके एनर्जी लेवल्स काफी लो होते हैं, वॉक जरूर करें, मॉर्निंग में 30 मिनट्स, इवनिंग में 30 मिनट्स टाइम जरूर निकालें। क्रॉस लेग बैठने की कोशिश करें। अगर चेयर पर भी बैठे हैं तो पालकी लगा के बैठें। पालकी लगा के जितना बैठेंगे उतना यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा, यह पूरे हिप फ्लेक्सस खुलेंगे और प्रेशर पड़ता है यहाँ। कम ऑन। अभी यह साइड से, पहले मैं सामने से दिखाती हूँ। यह भी शोल्डर के लेवल पे फुट खोले, और चक्र आसन बोलते हैं इसको भी। यह फॉरवर्ड बेंडिंग का चक्र आसन है। कम ऑन, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर ऊपर, धीरे धीरे नीचे जाएं। कम ऑन, एकदम स्ट्रेट रखते हुए नीचे नीचे। अभी पीछे हथेलियां इंटरलॉक करें और ऊपर की तरफ, दोनों घुटनों के बीच में देखें। धीरे धीरे ढेला। एक बार साइड से करेंगे, थोड़ा सा पैर खोल दें। कम ऑन, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, स्ट्रेच, पूरी तरीके से स्ट्रेच बॉडी। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, कम ऑन, हथेलियां पीछे ले गए, इंटरलॉक। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, रिलैक्स, गहरी लंबी सांस बने और छोड़ें। सभी साथी बैठ जाएंगे अब अपनी जगह पे। कम ऑन। सीना कोच में पहले। कम ऑन। अब हम करेंगे थर्ड आसन है मंडूक आसन, जिसका पूरी तरीके से पैनक्रियास पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। जिनको घुटनों में तकलीफ है वह सुखासन में ही बैठे। वज्रासन अगर लगा सकते हैं, पीछे चादर का रोल करके, जो हमारे पैर उल्टे जाते हैं उसके बीच में चादर का रोल लगाना है, जहां पर आपकी एंकल फोल्ड हो रही है पीछे की तरफ। अगर आप आराम से लगा सकते हैं तो ही लगाइए, नहीं तो आप ऐसे ही बैठे चलेगा। ओके, वज्रासन में आ जाए। वज्रासन, यह जो पैर आपके पीछे ऐसे जाते हैं वहां पर आपको चादर या नैपकिन डाल देना है फोल्ड करके, तो इट विल बी इजी फॉर यू। एकदम सीधा बैठे। मंडूक आसन, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। कम से कम 5 ब्रीथ तक इसको नीचे झुक के रखना है, आपको झुका के रखना है खुद को। पर अभी हम इतना ज्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि ऑनलाइन सेशंस हैं। आई डोंट नो द कैपेसिटी ऑफ एवरीबडी। आपकी क्षमता को मैं नहीं जानती हूँ, अपनी क्षमता के अनुसार करें। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, यहाँ पर नाभि का इधर लगाएं। कम ऑन, एकदम सेंटर पे रखें। पहले सांस भरें, सांस छोड़ें, नाक से ही छोड़ें, पेट अंदर डालें, बिल्कुल नाभि को अंदर, आगे झुकें, गर्दन सामने। धीरे धीरे सांस भर के ऊपर। एक बार साइड से बताती हूँ मैं। कम ऑन, वज्रासन में अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, सेंटर पे रखें बिल्कुल। पहले सांस भरें, छोड़ें, पेट खाली कर दिया पूरा, सांसें एक से बाहर ही रोकी, नाभि अंदर। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर। कौनिया बाहर की तरफ रहेगी या कौनिया आपकी बाहर की तरफ रहेगी। कई लोग ऐसे झुका देते हैं, कौनी बाहर की तरफ ही रहेगी आपकी। कम ऑन। अभी मंडूक आसन में वेरिएशन 2।
हथेली लेफ्ट यहाँ पे रखेंगे, एग्जैक्टली नाभि के ऊपर, नागल के ऊपर। जब आप सांस छोड़ते हैं तो पेट को अंदर की तरफ ले जाना है, अंदर की तरफ, पूरा अंदर अंदर हो जाना चाहिए। फिर आप आगे इजीली झुक पाएंगे, क्योंकि श्वास आपने बाहर छोड़ दी, खाली कर दिया। तो जितना हो सके पेट को अंदर की तरफ लेके जाएं और फिर आगे झुकें, तो उससे पैंक्रियास पे बहुत अच्छा प्रभाव आता है। कम ऑन, लेफ्ट हथेली, राइट हथेली इसके ऊपर। पहले सांस भरें, छोड़ें, अंदर ले जाएं पेट को, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, रिलैक्स। ये आपको 5 to 6 रिपीटेशंस करने हैं। जिनका शुगर लेवल बढ़ जा रहा है बार बार, स्ट्रेस लेने से देखो डेफिनेटली शुगर बढ़ेगी। तो आप प्लीज खुद को बिजी रखें, अपनी हॉबीज में खुद को एंगेज रखें, फालतू का स्ट्रेस सोच विचार को छोड़ दें, रिलैक्स। अब हम करेंगे शशांक आसन, जिसमें इसमें वापस से प्रभाव आता है स्पाइन के लिए भी बहुत अच्छा। घुटने खोल दें, मैट की चौड़ाई जितने घुटने खोल दें, जितनी आपकी मैट की विड्थ है, एक घुटना इधर एक घुटना इधर। वज्रासन में ही आप धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे जाएं, आगे एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा, डायबिटीज भी आपकी कंट्रोल में रहेगी। मन को शांत करना, दिमाग को शांत करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस फ्री माइंड, ऑलवेज पॉजिटिव माइंड। आगे खींचे, हथेलियों को खींचे, उतना ही स्पाइन में अच्छा प्रभाव, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, मजबूती बढ़ेगी। सातों चक्र हील हो रहे हैं आपके, जो कि स्पाइन में लोकेटेड हैं। बहुत अच्छा खिंचाव आता है पूरी पीठ पर, स्पाइन पर। पूरा फोकस अपनी ब्रीथ पे, आंखें बंद। धीरे धीरे पहले फॉरहेड ऊपर करेंगे, फिर हथेलियों को पीछे सरकाते हुए अपनी जगह पे। कम ऑन। शशांक आसन में हम घुटने खोल देते हैं, फैला देते हैं। बाल आसन, कम ऑन, बाल आसन, घुटने मिले हुए हैं आपके। जैसे आप गुरुद्वारे में जाते हैं, आपने मॉस्क में देखा होगा, हम आगे झुकते हैं गॉड के आगे, वैसे ही आपको ऐसे करना है। पूरा फॉरहेड नीचे टच करना है, हथेलियां पीछे, या तो इधर भी रख सकते हैं। कम ऑन, पहले सांस भरें। पूरा प्रभाव आपका एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे, स्टमक पे पूरा दबाव पड़ता है। सांस को छोड़ते हुए आगे आना है और उस टाइम अंदर पेट को दबाना है। उड़ियान बंद लगाना है। मैंने आपको 3 बंद सिखाए हैं, जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। मूल बंद जहाँ से स्टूल पास होता है, उस जगह को ऊपर की तरफ ग्रैब करके होल्ड करके रखना है, संकुचित करके ऊपर की तरफ होल्ड करना है। उससे भी आपके पाइल्स की समस्या, फिशुला, जिनको ब्लीडिंग होती है मोशन में, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होगी। कम ऑन, पहले सांस भरें, छोड़ते हुए, पहले छोड़ें, धीरे धीरे आगे आए। फॉरहेड टच द फ्लोर। कोशिश करें अपने हिप्स ऊपर नहीं उठाए पीछे से। बहुत अच्छा दबाव पड़ता है, नॉर्मल सांस नहीं छोड़ें। धीरे धीरे सांस भरते भरते ऊपर। ये जितने भी आसन हैं साथ साथ में आपके स्ट्रेस को भी कम करते हैं, क्योंकि डायबिटीज का पूरा पूरा कनेक्शन स्ट्रेस के साथ है। और जो लोग एक्टिव कम होते हैं, सिर्फ खाना खाना है और घंटों तक बैठे बैठे काम करना है, ऑफिस वर्किंग है, बहुत घंटों तक बैठे हुए अपनी बॉडी को कोई भी हलचल नहीं दे रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, उनको भी 99% डायबिटीज होने का चांस रहता ही रहता है। तो अपनी बॉडी को जितना आप मोशन में रखेंगे, एक्टिव रखेंगे, शुगर नहीं होगी आप, एंड स्ट्रेस भी रखेंगे। रिलैक्स।
कम ऑन। अभी हम करेंगे जानुश्वर आसन। These are all asanas very useful to reduce your आपका लेवल नॉर्मल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, बिल्कुल शुगर लेवल्स। कम ऑन। एडी सेंटर पे, लेफ्ट एकदम सीधा, टोज ऊपर की तरफ। पहले गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर। स्पाइन को एकदम सीधा रखें, एकदम सीधा, सांस छोड़ते हुए। धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जिनका हाथ यहाँ तक नहीं आ सकता है, पैर के तलवे के बाहर, जैसे उंगलियां मिला ली, यहाँ तक नहीं आ सकता है, तो पहले आप ऐसे करें, 1 2 3, एक ही मोशन में चलाएं अपनी बॉडी को, 4 5। ये भी बहुत अच्छा है। सिंपली जो बुजुर्ग लोग हैं, जो आगे एकदम नीचे तक नहीं आ पा रहे हैं, या जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो आप ऐसे भी करेंगे। जितना आगे जाएंगे आपके पैंक्रियास पे दबाव पड़ेगा। इनहेल, आगे है तो एक्सहेल, इनहेल, आगे है तो एक्सहेल। कम ऑन, इनहेल अप, एक्सहेल, होल्ड, पूरी तरीके से माथा घुटने से लग गया। धीरे धीरे इनहेल, एक्सहेल डाउन। जानुश्वर आसन, जानु यानी घुटना, सर टच करके रखना है इसको, कोशिश करें, पूरा प्रयास करें। रिलैक्स, कम ऑन। चेंज करें लेग को, लेफ्ट को फोल्ड, राइट को एकदम सामने। ये सब आपके बेली पर भी इफेक्ट करेंगे, तो जिनको डायबिटीज नहीं है उनका प्रभाव फिर आपके बेली के लिए, फ्लैट बेली जिनको करनी है, फैट कम करना है, उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है। कम ऑन, धीरे धीरे सांस भरें, छोड़ते हुए। धीरे धीरे इनहेल अप, एक बार और, एक्सहेल, पेट अंदर, पेट अंदर। धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, डाउन, रिलैक्स। अभी दोनों पैर सामने, इसको कहते हैं पश्चिमोत्तानासन। एक एक घुटना फोल्ड किया हमने और एक को सामने लिया, दैट इज धनुषर आसन। नाउ इट इज टाइम फॉर पश्चिमोत्तानासन। कम ऑन, इसमें भी पहले आगे जाएं, पीछे इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो उसको एटलीस्ट टच करें। एक ही मोशन में बॉडी को चला लिया तो अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। कम ऑन, धीरे धीरे ऊपर, सांस भरते हुए, छोड़ते हुए। बिग टो को पकड़ें, बिग टो, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, रिलैक्स। एक बार और करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, आगे झुकेंगे, पेट अंदर दब जाना चाहिए, क्योंकि हम सांस को छोड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप सांस को छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, पेट अंदर जाना चाहिए आपका। बिग टो को पकड़ा, कोहनियां बाहर की तरफ रहेगी, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास, दोनों घुटनों के बीच में। चेस्ट आपकी टच होनी चाहिए नीचे तक, जितना आगे आ सके। कम ऑन, इनहेल, एक्सहेल, धीरे धीरे इनहेल, एक्सहेल डाउन, डाउन, रिलैक्स, रिलैक्स। अभी था पश्चिमोत्तासन। जितने भी आसन हैं, दीज आर ऑल वेरी यूजफुल। जिनको भी डायबिटीज है, अभी कंट्रोल में अगर नहीं आ रही है, जो भी अनइवन हो रहा है, ये प्लीज लगातार करें, रेगुलर करें। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। कम ऑन,
टोस करें आप, कम ऑन, दोनों हथेलियां सब पीछे, घुटने फोल्ड, फिंगर्स पीछे, सपोर्ट है आपको। धीरे धीरे सांस भरते हुए, धीरे धीरे एक्सेल, सेंटर। अब पीछे जिनका हाथ हील पे नहीं जाता है, इसी को ही रिपीट करें, इसी को ही, कम ऑन। धीरे धीरे सेंटर, एक्सेल, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अभी उल्टा लेट जाएंगे, पहले पूरा उल्टा लेट जाएं। चिन के ये हथेली के ऊपर हथेली, उसके ऊपर चिन रखें। पहले मकर आसन, पैर खुले रखें पीछे, टोज आपकी लेटी हुई है पूरी मैट पे, पूरी तरीके से रिलैक्स, रिलैक्स मोड में है आप। सांस भरे छोड़े, आंखें बंद। अब दोनों पैर पीछे मिला लें और ये जो हथेली है थाइस के नीचे रखें, आसमान की तरफ, थाइस के नीचे, कम ऑन, थाइस के नीचे। और चिन आपकी मैट से टच ही रहेगी, चिन आपकी मैट से टच रहेगी। यस, टोस लेटे हुए पूरे मैट पे। शलभ आसन, धीरे धीरे सांस भरते हुए, लेग अप, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। धीरे धीरे एक्सेल डाउन, लेफ्ट लेग अप, इनहेल, चिन नीचे, गर्दन को ऊपर नहीं उठाना है, डाउन। अगेन राइट लेग अप, exhale down, left up, inhale, exhale, एक बार और, down, left up, down। अब जिनके दोनों पैर ऊपर जाते हैं, सुविधा पूर्वक करें, नहीं तो इसी को रिपीट करें। डाउन, रिलैक्स। इसका लोअर एब्डोमेन पे आगे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, स्ट्रेच मिलता है पूरा। हथेली के ऊपर हथेली, मकर आसन में विश्राम, कुछ सेकंड्स का विश्राम। जैसे ही हमारी लेग अप होती है पीछे शलभ आसन में और ऊपर ले जाते हैं, नेवल के नीचे पूरा खिंचाव आता है, सारे अंगों को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। पैंक्रियास के अंदर एक्सरसाइज होती है, उससे स्ट्रेच मिलता है, मसाज मिलती है। कम ऑन, पैर खुले हुए और भुजंगासन, चेस्ट के साइड में रखें हथेलियां। इससे नेवल के ऊपर एंड पूरे स्टमक ऑर्गन्स को, समस्त आपके जो भी स्टमक ऑर्गन्स हैं, सबको पूरा स्ट्रेच मिलता है, एक्टिवेशन होता है। कम ऑन, धीरे धीरे सांस भरते हुए आप फोल्ड ही रखेंगे, पूरे हाथ सीधे नहीं, ऊपर देखें, ऊपर। धीरे धीरे एक्सेल डाउन। आसन में होल्ड करना है, सांसों को रोकना नहीं है। सांस भरते हुए जब आप ऊपर जा रहे हैं, मैं होल्ड करवा रही हूँ, तो नॉर्मल सांस चालू रखें, सांसों को नहीं रोकना। जब रोकना होगा मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी। कम ऑन, एक बार और सांस भरते हुए, एल्बोस को फोल्ड ही रखें, हथेलियों को दबाएं, पीछे ले जाएं, आर्च बनाएं। धीरे धीरे एक्सेल डाउन। कमर दर्द के लिए भी अच्छा, स्पाइन की मजबूती, फ्लेक्सिबिलिटी, यू विल बी अलर्ट लाइक कोबरा। विल पावर भी बढ़ता है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कम ऑन, पैर पीछे खुले ही रहेंगे, फिंगर्स में इंटरलॉक करें, भुजंग 2, वेरिएशन 2, भुजंग नंबर 2। कम ऑन, इनहेल,
अब इसमें एल्बो सीधी एकदम, धीरे धीरे एक्सेल डाउन। कमर दर्द वालों के लिए तो रामबाण है अपना भुजंगासन। जिनको भी समस्या रहती है कमर के दर्द की, स्पाइन की, धीरे धीरे करें पर झटके से नीचे नहीं आना है। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे एक्सेल एक्सेल। अब हम करेंगे भुजंग नंबर 3 वेरिएशन। हील को पीछे देखना है। कम ऑन, हथेली अगेन साइड में, चेस्ट के साइड में। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर। अब इसमें एकदम स्ट्रेट हो गए हाथ आपके, आर्म्स राइट, हील को पीछे देखें, सेंटर लेफ्ट सेंटर। धीरे धीरे एक्सेल डाउन डाउन। रिलैक्स इन मकरासन। हथेली के ऊपर हथेली, उसके ऊपर चिन्ह, पैर पीछे खुले हुए, टोस लिटी हुई, एकदम रिलैक्स मोड में, आंखें बंद, फोकस ऑन योर ब्रीथ। पूरा दबाव आपके पेट पर आता है, नेवल पे। जब आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, महसूस हो रहा है आपको। उल्टा लेटने से भी दबाव पड़ता है पूरे ऑर्गन्स पे। कम ऑन, अब हम करेंगे धनुरासन। दोनों पैर पीछे मिला लें, एंकल को पकड़ें। इससे भी जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है, क्योंकि पैर ऊपर जाते हैं तो नीचे से खिंचाव आता है पूरा। कम ऑन, एंकल को पकड़ें, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे एक्सेल डाउन। पूरा खिंचाव, गर्दन आप ऊपर उठा रहे हैं आगे से, पेट आपका नाभि के ऊपर का हिस्सा आगे खींच रहा है। नाभि के नीचे का हिस्सा जो आपने घुटने और एंकल पकड़ी हुई है, फोल्ड करके खींच रहे हैं, नीचे खींचेगा। एक नाइस स्ट्रेच आती है अंदर समस्त ऑर्गन्स के ऊपर, उनका कार्य प्रणाली और अच्छा होता है, फंक्शन। एक बार और सांस भरते हुए, धीरे धीरे डाउन, रिलैक्स। अगेन मकरासन में विश्राम। दोनों पैर मिला दें, चिन पे दोनों हथेलियां ऐसे रखें, दोनों मिली हुई कोहनियां, दोनों कोहनियां मिली हुई, ऐसे मिली हुई होनी चाहिए, दोनों एल्बोस पास पास में, दूर दूर नहीं। आराम से बैठे हैं आप। नी को लगाने का प्रयास करें, सॉरी हील को लगाने का प्रयास करें हिप से जितना जाता है, धीरे धीरे। इससे भी स्ट्रेच मिलता है नाभि के नीचे, पूरे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, पेट के समस्त अंगों को खिंचाव मिलता है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, ओवरीज, किडनीज। Come on, come on. Come on. Cross. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax, relax. एक नाइस स्ट्रेच देंगे, हाथ आगे, पैर पीछे सीधे, सब कुछ शोल्डर की लेवल पे। आगे हाथ के पंजे, घुटने, शोल्डर्स, पैर के पंजे एक ही रो में। फॉरहेड को नीचे रखें, नीचे स्ट्रेच स्ट्रेच। ऊपर का पोर्शन आगे की तरफ खींचें, नीचे का पोर्शन नीचे की तरफ खींचें खींचें। नाइस स्ट्रेच, नाइस स्ट्रेच। पूरे रबड़ के समान खींचें अपनी बॉडी को, कमर से लेके ऊपर तक का पोर्शन आगे की तरफ, हथेली और आगे और आगे। स्पाइन पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट, कमर के लिए सारे अंगों को एक नाइस स्ट्रेचिंग मिलती है। ऑक्सीजन का प्रवाह बहुत अच्छे से होता है। पंच प्राण,
पूरा एनर्जी फ्लो आपके बॉडी में बहुत अच्छे से होता है। रिलैक्स, साइड से रिलैक्स। कम ऑन, अब सीधा लेट जाए। आखिरी का एक आसन है, सीधा लेटे, सीधा लेटे, हाथ ऊपर, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, पैर नीचे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, स्ट्रेच स्ट्रेच, नाइस स्ट्रेच दें। एक्सेल डाउन डाउन, हथेलियां लगा दें नीचे थाई से। कम ऑन, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन, रिलैक्स। अभी दोनों हथेलियां यहाँ थाइस के नीचे रखेंगे, दोनों पैर ऊपर, दोनों पैर ऊपर, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। दोनों हाथ खोलते हैं शोल्डर की लेवल पे, गर्दन राइट, लेग्स लेफ्ट, लेग्स लेफ्ट, गर्दन राइट। कम ऑन, इसी में रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे लेग अप लाना है, पहले स्ट्रेट स्ट्रेट, धीरे धीरे डाउन डाउन। इसी तरीके से लेग अप करके राइट में लेके जाने हैं पूरे, गर्दन लेफ्ट रहेगी फिर अभी। कम ऑन, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे, धीरे धीरे सांस भर के ऊपर, स्ट्रेट स्ट्रेट, गर्दन लेफ्ट, लेग राइट, राइट राइट, एकदम सीधे, एकदम सीधे। धीरे धीरे सेंटर, एक्सेल डाउन डाउन। यह एक स्टेप मरकट आसन की, इससे भी पूरा पैंक्रियास पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। कमर के दर्द के लिए तो है ही अच्छा ये। कम ऑन, शोल्डर के लेवल पे खोलें, दोनों घुटने मिला लें, एंकल मिला लें, पैर मिला लें, एकदम जोड़ लें बिल्कुल दोनों पैरों को, घुटने से फोल्ड, जितना हो सके हील को पास में लेकर आए अपने हिप के। कम ऑन, सांस भरें, छोड़ते हुए गर्दन राइट तो घुटने लेफ्ट, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, एंकल के ऊपर एंकल, पूरा खिंचाव आ रहा है साइड ऑर्गन्स पे। धीरे धीरे इनहेल, सेंटर, जोड़ के रखें बिल्कुल। कम ऑन, एक्सेल, गर्दन लेफ्ट तो घुटने राइट, घुटने इतने नीचे ले जाएंगे धरती मां पे टच हो, फ्लोर पे टच हो। 1 2 3 4 5 6 7, धीरे धीरे सेंटर, रिलैक्स रिलैक्स। अभी आपके घुटने फोल्ड ही हैं, थोड़ा सा गैप रखें दोनों घुटनों में, थोड़ा सा गैप। ज्ञान ध्यान मुद्रा लगी हुई साइड में। अभी हम करेंगे वशिष्ठ प्राणायाम, दैट विल आल्सो अफेक्ट ऑन योर एब्डोमिनल ब्रीदिंग है। ये पूरी वशिष्ठ प्राणायाम बिल्कुल आपको पता चलता है, आपने सांस भरी, पेट फूल जाता है बैलून की तरह, सांस छोड़ी, नाभि अंदर जाती है। पूरा फोकस आपको अपनी नाभि पे देना है और श्वासों पे देना है। कम ऑन, साइड से हाथ नीचे, जितना हो सके हील्स को पास में लेकर आए, पास में लेकर आए। यह फोल्डिंग ही अपने आप में पैंक्रियास को एक्टिव करती है। ऑलवेज सिट क्रॉस लेग्स, जितना फोल्ड करके रहेंगे घुटने उतना अच्छा प्रभाव आता है। कम ऑन, स्पाइन पूरी तरीके से नीचे, ध्यान ध्यान मुद्रा, धीरे धीरे सांस भरें, पेट फूल रहा है बैलून की तरह। धीरे धीरे सांस छोड़ें, नाभि अंदर, जितना हो सके अंदर ले जाए, अंदर अंदर। एक तालाब की तरह बना दें अपने पेट को डीप। तलाटी मुद्रा बोलते हैं इसको।
अब धीरे धीरे सांस भरें, पेट को फुलाएं, समस्त अंगों को ऑक्सीजन पहुंच रहा है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अंदर, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व, किडनीज का कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्व, यूरिन रुक रुक के आता है, अच्छे से खुलकर आएगा। कम ऑन, धीरे धीरे सांस भरें, वशिष्ठ प्राणायाम, बैलून की तरह पूरा पेट फूल गया आपका ऑक्सीजन से। अब धीरे धीरे उसे एक्सहेल करें, नमस्ते ही, नाभि अंदर जाती जाएगी, अंदर अंदर, स्लोली स्लोली एक्सहेल एक्सहेल, नाभि अंदर अंदर अंदर, पूरा पेट में गड्ढा बन गया, रिलैक्स की तरह, तालाब की तरह। रिलैक्स एंड रिलीज। वशिष्ठ प्राणायाम डेली करें, डेली 10 से 15 मिनट, पूरा फोकस अपनी ब्रीथ पे रखते हुए नाभि को फुलाएं, पूरे पेट को फुलाएं, और जब छोड़ें तो नाभि अंदर, जितना हो सके अंदर लेके जाएं। इसमें यह आपका इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा और हर एक अंग को ऑक्सीजन ठीक से जाता है अंदर, डीप बिल्कुल टिश्यूज एंड डीप सेल्स तक जाता है। कम ऑन, एक नाइस स्ट्रेच ले लेंगे, धीरे धीरे हाथ ऊपर, इंटरलॉक, पैर नीचे की तरफ खींचे, खींचे हाथ ऊपर, टाइट 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 टाइट, रिलैक्स, अंगड़ाइयां लें, अंगड़ाइयां लें, रिलैक्स। एक साइड से उठ के बैठे, हमेशा करवट लेके उठ के बैठे, कभी भी गलती ना करें सुबह जल्दबाजी में झटके से उठ गए, यह गलती ना करें, जर्क आ जाएगा और फिर सारा दिन तकलीफ रहेगी। अभी डायबिटीज के लिए भस्मी का बहुत अच्छा है, तो एक राउंड हम लोग भस्मी का करेंगे 10-10 के आवर्तन में, देन रिलैक्स। तो आज का जो सारा सेशन रहा वो आपने पहले सूक्ष्म व्यायाम किया, देन म्यूजिक पर पूरा बहुत अच्छे से पूरी बॉडी को मोशन में लेकर आए, फास्ट हर एक अंग को हिलाया डुलाया पूरा। अभी सूर्य नमस्कार इसमें रहे हुए हैं, वो मैं कल करवाऊंगी, जो कि डायबिटीज में जो आसन है, सूर्य नमस्कार में जो वेरिएशन है, 4 राउंड्स रहेंगे, वो डायबिटिक के लिए बहुत अच्छे हैं, ओवरऑल सबके लिए अच्छे हैं, पर स्पेशली अगर जो वेरिएशन देंगे उसमें, वो पैंक्रियास और समस्त पेट के ऑर्गन्स को बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। कम ऑन, अब इसी में भस्मी का 10-10 का आवर्तन 3 बार, हाथ ऐसे रखें, अब अंगूठा बाहर की तरफ, नाक से सांस को बाहर थ्रो करना है, प्रेशर यहाँ पे लगाना है, हाथों को ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, पूरा फोकस यहाँ पे जितना हो सके। ओके, सांस भर जाए, ऊपर जाए हाथ तो, रिलैक्स रिलैक्स। कंटिन्यूटी में कभी भी 30 टाइम्स नहीं, 10-10-10 3 बार गैप से करें, बीच में रुकना जरूरी। कम ऑन, अगेन रीस्टार्ट, 10 राउंड्स 10 टाइम्स। रिलैक्स रिलैक्स, सारी ब्लॉकेजेस आपकी खुल जाती है। जब रिलैक्स होते हो, गैप लेते हो, तो उसमें डीप डीप ले लिया करें, बीच में वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। अगला अभ्यास करने के लिए फट से तैयार, एकदम से तैयार हो जाते हैं। कम ऑन, अगेन 3rd राउंड।
relax and release. Feel the vibration in your whole body. Feel it. Feel the vibration. अब हम लास्ट एक अग्नि सार करेंगे. That is also very nice for diabetic patients, and also it will boost your digestive system. Okay, because flap करते हैं हम लोग पूरे पेट को. अच्छे से flap करना है, अच्छे से. पहले आप सीधे बैठे हैं, देखिए टाइट है आपका पेट. हाथ लगाएं, चेक करें. दोनों हथेलियां यहाँ रखी आपने. थोड़ा सा शोल्डर आगे आ गया. यहाँ जैसे ही हथेली रखी, प्रेस करेंगे तो यह पोज आपका कैसे हो जाएगा, थोड़ा आगे आ गया. अब पेट ढीला हो गया. पेट ढीला हो गया. ठीक है. अब सांस भरें, पूरा खाली करें. बाहर रोक ली सांस, छोड़ के रोक ली. फ्लैप. चिन को कंठ से लगाएं, चिन को कंठ से लगाएं. नाभि अंदर बाहर. गर्दन ऊपर, पेट ढीला, प्राण अंदर. जो नए साथी हैं वो ज्यादा देर नहीं कर पाएंगे. 3 बार 4 बार करके उसे छोड़ दें. गर्दन सामने ऊपर ले लें, पेट ढीला छोड़ के प्राण अंदर ले लें. जो हमने छोड़ी थी सांसें, बाहर रोका था उसको. अगेन एक राउंड करेंगे. कम ऑन. हथेली यहाँ थोड़ा सा आगे आ गए, पेट को ढीला कर दिया. सांस भरी, छोड़ी, रोक ली, बाहरी. फ्लैप. गर्दन ऊपर, पेट ढीला, प्राण अंदर. आखिरी में प्राण अंदर. जितना हो सके फ्लैप करें, जितना अंदर ले जा सके नाभि को, जितना अंदर ले जा सके. जितना अंदर ले जाएंगे बाहर, जितना अंदर बाहर फ्लैपिंग देंगे, उतने आपके समस्त पेट के रोग दूर हो जाएंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करता है, जठर अग्नि को तेज करता है. डाइजेस्टिव फायर आपकी तेज, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम अच्छे से चलेगा. पैनक्रियास, किडनीज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबको एक्टिवेशन मिलेगी. कम ऑन. लास्ट में 2 बार ओम का उच्चारण. जेंट्स अपनी राइट हथेली ऊपर रखेंगे, लेडीज है तो लेफ्ट हथेली ऊपर रखेंगी. भैरवी मुद्रा. दिस इज कॉल्ड भैरवी मुद्रा. यस. क्रॉस लेग खोल दें. सिद्धासन. लेफ्ट हथेली ऊपर. दिस इज माय लेफ्ट. कम ऑन. ऐसे रखें. घुटने से ये सारी मिला दें. अंगूठे से अंगूठा. सेंटर एकदम स्ट्रेट. आंखें बंद. पूरा फोकस शुभ नेत्र पे. धीरे धीरे सांस भरें. एक बार और गहरे भाव के साथ, पूरे डेडिकेशन से. Feel the vibration. दोनों पांच को रगड़ें. हथेलियों को, अपनी ऊर्जा शक्ति को उत्पन्न करें दोनों हथेलियों के बीच में. कम ऑन, कम ऑन. हथेलियां गरम गरम अपनी आंखों पर रखें. नेत्र ज्योति बढ़ रही है आपकी. पॉजिटिव थॉट्स. जिंदगी के हर एक पहलू को पॉजिटिव रूप से देखें. जो परमात्मा ने सब कुछ आपको पॉजिटिव दिया है, उस एंगल से अपनी लाइफ को देखें. कम ऑन. चेहरे पे, कंठ पे, नाभि पर,
नाभि से और थोड़ा नीचे, क्योंकि आज जो भी हमने आसना किए सारे समस्त पेट के, पैंक्रियास, सारे जो भी समस्त स्टमक के ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिव किया आपने। धीरे धीरे घुटनों पर, राइट हथेली से बैक, धीरे से अपनी आंखें खोले विद ब्यूटीफुल स्माइल ऑन एवरी फेस। सो इट वाज फुल। बाद में रिलैक्सिंग था, क्योंकि डायबिटीज के जो भी आसना रहते हैं मोस्टली बैठकर होते हैं, वज्रासन में होते हैं या बैठकर होते हैं, तो इसमें ज्यादा आसन में मेहनत नहीं लगती है, पर जो पेट पे दबाव पड़ता है उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आपके डाइजेशन पर आएगा। समस्त पेट के रोग आपके समस्त दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये शुगर वालों के लिए था, डायबिटीज वालों के लिए था। एंड स्पेशली आई सजेस्ट कि शाम को भी टाइम निकाल के, जिनको डायबिटीज है कंट्रोल में अगर नहीं आ रहा है, अनइवन हो रहा है, तो प्लीज वॉक के लिए समय निकालें। मॉर्निंग में भी वॉक करें, इवनिंग में भी वॉक करें। एक बैलेंस्ड डाइट लें। कुछ भी तला हुआ, ये जो हम लोग एक्स्ट्रा इवनिंग में कुछ भी खा लेते हैं बिना सोचे समझे, वो सब चीजें अवॉइड करें। एंड मैं जैसे कि उस दिन जूम मीटिंग में काफी लोगों ने बोला कि हमें डाइट प्लान बताइए, तो मैं आपको 1-2 दिन में ही पूरा अपना एक वीडियो बनाकर ही आपको बताने वाली हूँ। एंड whoever wish that can follow, आप उस हिसाब से चलिए, या जैसे आप चलते हैं थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। और मैं आपको पूरा प्लान, मेरी कोशिश यही है कि कल परसों तक आपको मिल जाएगा वो वीडियो, एज सुन एज मैं जैसे ही टाइम मिलेगा मुझे। और अभी 2 सेशंस हमारे और रहेंगे, उसके बाद पूरा वेट लॉस सीरीज रहेगा, 7 डेज का कंटिन्यू वेट लॉस सीरीज। क्योंकि जो भी जूम मीटिंग में मेरा इंटरेक्शन हुआ सबके साथ में, तो नी पेन की समस्या भी बहुत लोगों को है, क्योंकि जब फिर हम सूर्य नमस्कार वेरिएशंस में करते हैं तो उन्हें घुटने के दर्द के कारण वह नहीं हो पाता है कुछ आसन। तो पहले हमें उस समस्या को हील करना है, ठीक करना है, फिर आसन में उतरना है, होल्ड में करना है। तो पहले से तो बहुत फर्क हुए हैं लोगों को। एंड यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मेहनत सफल होती हुई नजर आती है। एंड आपके भी एफर्ट्स हैं जो आपने किए हैं, गिव अप नहीं किया। थोड़ा बहुत अगर स्टार्टिंग में दर्द होता है तो उसे लेट गो करें, छोड़ दें और वापस अभ्यास में उतरें। जब दर्द होगा उसे दूर करने का एक ही उपाय है, स्ट्रेचिंग एंड डीप ब्रीथिंग। ओके, एक नी पेन सेशन रहेगा मेरा रिलीफ, एंड एक साइटिका, बहुत प्रॉब्लम्स है लेडीज को, काफी लोगों का आया। एंकल पेन उसी में मैं ले लूंगी, 10 मिनट का रहेगा। एंड साइटिका का L3, L4, L5 जो पीछे से प्रॉब्लम होती है, वो आपके थाइस पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट देगी। और नी पेन वाले सेशन में भी आपको पूरा इफेक्ट आपके थाइस पे, बटक्स पे पूरा आएगा। ऐसा नहीं हो कि जिनको फिर घुटने में दर्द नहीं है वो बोले मुझे तो है नहीं तो नहीं करना है, ऐसा नहीं करें। ओके, यू विल गेट बेनिफिट्स इन एवरी सेशन, चलिए, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। हैप्पी मंडे, शुभ सोमवार सभी को। गहरी लंबी सांस लेते हुए रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। हरिओम सबको, प्रणाम सबको। चलिए, बाय। देन वेट लॉस सीरीज 1 वीक का पूरा रहेगा, उसमें बहुत मेहनत करनी है, सबको पूरी एनर्जी डालनी है। ओके, बाय।